जय हिंद एवरीवन। जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कल जो हम लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है 2/3/2026 आई मीन मंडे को। कल मंडे है तो कल जो एग्ज़ाम होने वाला है हम लोगों को OMR शीट जो हम लोग को मिलने वाला है OMR शीट, ठीक है। उसमें किन किन बातों को ध्यान रखना है, ठीक है, कि OMR शीट को कैसे फिल करना है और भी जो सारी बातें हैं उनको आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर कैसे क्या करना है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग इंस्ट्रक्शन पे जाते हैं, ठीक है, कि क्या क्या उनके इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जो हम लोगों को फॉलो करना है। तो सर परीक्षा की अवधि हम लोगों का फर्स्ट ऑफ ऑल कितने घंटा के रहने वाला है? तो 3 घंटे के रहने वाले हैं, ठीक है। सेकेंड क्या दिया सर? OMR शीट पर दिए गए सूचना को मिलान करने उपरांत ही परीक्षा थी OMR शीट को भरें। मतलब जो जो आप लोग इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा उन लोगों को पहले देख लें, पढ़ लें, उसके बाद ही OMR शीट को फिल करना है। फिर लिखता है प्रत्येक प्रश्न हेतु उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में सिर्फ उस विकल्प संख्या को गहरा काला नीला करें जिसे आप उस प्रश्न का सबसे उपयुक्त उत्तर मान समझते हैं। इसका मतलब सर कि मतलब आप लोगों को उस चार को आप लोगों के पास ऑप्शन दिया रहेगा 1 2 3 4 या तो ABCD। आप लोगों को जो उसमें से एक ही ऑप्शन सही रहता है, आपको पता रहना चाहिए कि एक क्वेश्चन का एक ही आंसर सही रहेगा। तो उसमें से जो करेक्ट है उसी को गोला करना है, उसी को भरना है। फिर सर उदाहरण जैसे कि बताया कि 1 2 3 4 ऑप्शन है तो ये पूरा भरा हुआ है। अब अगर आप इस तरह टिक मार देते हैं तो ये गलत माना जाएगा। अगर आप इसको क्रिस क्रॉस 2 बार कर देते हैं तो ये भी गलत तरीका है। और आप अगर एक सिर्फ बिंदी दे देते इस तरह तो ये भी गलत तरीका है। तो करेक्ट तरीका है क्या सर? तो आप लोग क्या कीजिएगा, पूरे गोले को भरना है। क्या सर? पूरे गोले को। जैसे ये 4 नंबर को हम भर के दिखा रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे भरने का स्टार्ट किया। अब बहुत सारे बच्चों का है कि ये क्या सही है सर? तो हाँ सर सही है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर थोड़ा सा तो इसमें बाहर चला गया, तो ये सर सही ही माना जाता है, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं कि आपका गलत कर दिया जाएगा। आप मुझे जैसे समझते हैं, एज अ सीनियर समझ रहे हैं, अभी तक जो पढ़ रहे हैं, एज अ भाई समझ रहे हैं, या एज अ टीचर समझ रहे हैं, ठीक है, या एज अ भैया समझ रहे हैं, तो जो समझ रहे हैं आप, आपसे थोड़ा सा ज़्यादा ही तो मेरे पास नॉलेज है तभी यहाँ तक आए हैं, यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो ये करेक्ट भी माना जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि थोड़ा सा अगर ये भरते हुए अगर थोड़ा सा ये आ गया, इस तरह निकल गया, ये जैसे भर रहे थे, ये जैसे फील कर रहे हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा बहुत यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे ऐसे निकल गया, ठीक है, तो ये क्या करेक्ट माना जाएगा? तो हाँ सर करेक्ट है, ठीक है। तो ये सारी बातों को भी ध्यान रखें, बहुत सारे टीचर अफवाह फैला देते हैं। फिर सर क्या लिखा है? गोलों को पूर्णतः गहरा नीला चिन्हित करें, ठीक है। फिर क्या लिखता है? OMR शीट पर सावधानी पूर्वक सभी विवरण पर भरें। तो जैसे जैसे लिखा हुआ है वो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसी में भरना। फिर सर क्या बोलता है? OMR शीट को नहीं मोड़ें। तो OMR शीट जो आपका रहेगा सर उसको मोड़ना नहीं है, फोल्ड नहीं करना है। फिर क्या बोलता है सर? नीला या काला कलम का उपयोग करें। तो ये कलम नहीं सर, ब्लैक या ब्लू बॉल पेन होता है, ठीक है, बॉल पेन, उसका यूज़ करना है। और बॉल पेन में भी अगर तुम लोग को नहीं पता होगा तो एक पेंटोनिक का एक करके आता है, ठीक है, मैं किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ। ये पेंटोनिक का आप लोग ब्लैक पेन ले लीजिए, ठीक है। अपने साथ 2 ब्लैक पेन मिनिमम कितने सर? आप लोग अपने साथ मिनिमम 2 ब्लैक बॉल पेन को ले लें, ठीक है, बॉल पेन को ले लें। अपने साथ 2 ब्लैक बॉल पेन को ले लें और वो एक पेंटोनिक का ही लें। पेंटोनिक का थोड़ा बढ़िया रहता है और उसको थोड़ा पहले चीस लें, ठीक है। मिनिमम पेज ले लेना एक, उसमें बहुत सारा इस तरह चीज़ के पहले कर लेना ताकि उसका थोड़ा जो है ना साइन चले, साइन चलाने के लिए बता रहे हैं। फिर क्या बोलता है? OMR शीट पर रफ कार्य नहीं करें। OMR शीट जो आपको मिलेगा इस पर रफ कार्य नहीं करना है। वो क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना आप लोग को, क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा
उसमें रफ करना है, ठीक है। फिर क्या होता है, परीक्षा भवन छोड़ने से पहले पहले परीक्षक को अपना मार्कशीट सौंप दें। मतलब आप लोग का जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, तो उनका जब हो जाएगा तो वो अपने मार्कशीट को वहीं पे ना छोड़ें, बल्कि टीचर जो वहाँ पे रहेंगे परसेंट उनको सौंप दें, ठीक है। और सर अपने साथ क्या करना है, मिनिमम दो पेन लेके जाना है, 2 पेन। और ये दोनों पेन क्या रहना चाहिए, बॉल पेन रहना चाहिए, ठीक है, बॉल पेन रहना चाहिए। अब कुछ बच्चों से मेरे को पता चला कि ऐसे ऐसे टीचर हैं कि वो बोल रहे हैं कि ब्लू पेन ही लेना है, ब्लू पेन ही लेना है, और ब्लैक का यूज़ ही नहीं करना है। ऐसे बच्चों को धमका दिया गया है कि ब्लैक बॉल पेन जो से होता है उसका यूज़ ही नहीं करना, नहीं तो फिर पीटा जाएगा। उसको बता दिया कि ब्लू पेन। तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर पहले इंस्ट्रक्शन तो आप पढ़ लीजिए, कि आप बच्चों को डरा रहे हैं कि ब्लू ही यूज़ करना है, ब्लू ही यूज़ करना है। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, आप अगर टीचर अभी तक बन चुके हैं और आपको ये जानकारी नहीं है कि अभी तक सर कि ब्लैक पेन ज़्यादा सिटेबल है एज अ कंपेयर टू ब्लू पेन किसी गोले को भरने के लिए। आप जितने भी बच्चों फॉर्म वगैरह जो फिलअप होता है, आप देखिएगा मैक्सिमम प्लेस पे ब्लैक पेन ही यूज़ किया जाता है, ब्लू से थोड़ा अवॉइड किया जाता है, ब्लैक को ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि टीचर आपको बोल दिया है कि ब्लू यूज़ करना है, ब्लू यूज़ करना है, तो वो सारी बेव मतलब क्या बोलते हैं, फालतू की बात है। क्योंकि आप एडमिट कार्ड में भी इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं कि ब्लैक बॉल पेन भी बोला गया है, ये ऐसा नहीं कि ब्लू ही बोला गया। तो मेरा मानना है ऐसा कि ब्लैक ज़्यादा बेस्ट रहता है एज कम्पेयर टू ब्लू, ठीक है। और नहीं तो हम लोग अपना देहाती वाला लैंग्वेज में बोलेंगे कि तो ब्लैक रे नज़रिया नहीं लगाएगा है ना। तो ब्लैक ज़्यादा सुटेबल माना जाता है। ये टीचर की बात है कि नहीं ये ऐसा कर बोला है तो यही यूज़ करना है। आप लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं, एडमिट कार्ड के पीछे दिया हुआ है। और कुछ बातों को थोड़ा देख लेते हैं सर, क्या लिखा हुआ है, क्या क्या भरना है, क्या कि डिटेल टू फिल इन ओमार सीट। ओमार सीट को कैसे, ओमार सीट जो मिलेगा उसको कैसे भरेंगे। ड्यूरिंग JKT एग्जामिनेशन फॉल डिटेल इन आंसर शीट सम ऑफ अदर लिस्टेड बिलो। अपना नाम लिखना है, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एडमिट कार्ड रोल नंबर, सब्जेक्ट नेम, स्कूल कोड एंड नेम, एग्जाम सेंटर कोड नेम एंड सिग्नेचर। मतलब सर अपना नाम लिखेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना है, ठीक है। एडमिट कार्ड आपका जो रोल नंबर है, रोल नंबर जो आपका है वो रोल नंबर लिखना है। जो सब्जेक्ट रहेगा बाबू सब्जेक्ट का नाम लिखना है। स्कूल कोड का जो नाम है, इन एग्ज़ाम सेंटर का जो रहेगा सिग्नेचर अपना करना है, ठीक है। तो ये सारी बातों को ध्यान रखना है सर। ये तो ठीक है, हमको दिखा दीजिए ना कि आखिर कैसा रहता है वो मार्कशीट, वो मार्कशीट हम लोग का आखिर कैसा रहता है, तो वो थोड़ा दिखा दीजिए। तो उसका हम रिव्यू दिखा दे रहे हैं कि कैसा रहता है, ठीक है। तो उसको हम लोग दिखा दे रहे हैं। ये सारी चीज़ों को तो मैंने पहले भी बताया था सर कि ओमार सीट कैसे करना है, क्या कैसे करना है, वो सारी चीज़ों को यहाँ भी दिया। देखो यहाँ लिखा है ना, नीला या काला बॉल फाइन कलम, ठीक है। ये पॉइंट को यूज़ करना है, ये पेंसिल वगैरह का यूज़ नहीं करना है सर, ये फालतू की बात है, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान देना बाबू। क्या विद्यालय का नाम, परीक्षार्थी का नाम मतलब अपना नाम, जन्म तिथि मतलब डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम मतलब पापा का नाम, प्रखंड का नाम मतलब प्रखंड जो है जिला का नाम, और परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर यहाँ हस्ताक्षर करना है। UDIC कोड होता है वो लिखना है, रोल नंबर लिखना है। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे जो आपके टीचर रहेंगे, और यहाँ पे और ये इस तरफ भरना है। जैसे एक भर के हम दिखा दे रहे हैं, क्या सर एक ये, ठीक है। तो ये ऐसा करके मैंने भर दिया, ठीक है, हो गया। फिर ये भी भर के दिखा दे रहा हूँ कि ये ऐसे हो गया, ठीक है। 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 ये मेरा ऐसे हो गया। तो ऐसे इसी तरह भरते जाना, ठीक है। और ऐसा नहीं कि थोड़ा सा, अगर बहुत सारे बच्चों का डर रहता है सर कि ये थोड़ा सा निकल गया मेरे से तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्या, तो ये गलत बात है। हाँ सर आपका इनकरेक्ट तब होगा या तो आप जैसे ये बिंदी लगा दिए, ठीक है, तो ये आपको पता ही नहीं चलेगा, तो ये इनकरेक्ट माना जाता है। सेकंड कैसे इनकरेक्ट माना जाएगा सर, अगर आप साइन कर देते तो ये इनकरेक्ट माना जाएगा। थर्ड कैसे इनकरेक्ट माना जाएगा सर, जैसे ये भी आप गोला कर दिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे स्मार्ट अपने आप को समझते हैं, ये भी गोला कर दिए और ये भी गोला कर दिए, तो दो को गोला कर दिए तो ये इनकरेक्ट माना जाएगा, ठीक है।
और सर आप अगर जैसे ये को गोला कर दिए हैं पूरा ये से, और एक में जरा सा सिर्फ बिंदी दे दिए, बिंदी एक पड़ गया, ठीक है, तो ये क्या इनकरेक्ट माना जाएगा? तो नहीं सर, ये करेक्ट माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बिंदी का वैल्यू नहीं है, वैल्यूबल नहीं है, इसका वैल्यू है, ठीक है, तो ये करेक्ट माना। तो सर वीडियो को लॉन्ग करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, ठीक है, आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि हर एक बच्चे तक पहुंच सके, क्योंकि मिथ फैला के रखें, मिथ ऐसा फैला दिए ना कि ये पेन ही यूज़ करना है, ये ऐसा नहीं है सर, ब्लैक बॉल पेन भी यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होता है। और पेन में से थोड़ा वही बोले कि पेंटोनिक एक थोड़ा अच्छा पेन है, और उसको पहले एक कॉपी में चीज़ के दे, पूरा एकदम थोड़ा चीज़ ले ताकि वो शाइनिंग चले, ठीक है, वो काम कर लेना है। और मैं नेक्स्ट पार्ट में कुछ बताऊंगा कि कैसे आखिर कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है, तो वो नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग करने से कोई फ़ायदा है नहीं। आप लोग इन बातों को ध्यान रखें, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सारी चीज़ों को कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा सर।